जय भारत और माँ भारती के सच्चे सपूतों, आज मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं इसीलिए आज ये वीडियो माइक से बना रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि मैं बिना माइक के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरी बात और मेरे शब्द आज बहुत ध्यान से सुनने हैं आपको, क्योंकि देश जल रहा है और उस पर मैंने शब्द लिखे हैं। तो जरा ध्यान दें इन शब्दों पे। देश जले और मैं सो जाऊं, देश जले और मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? और आग लगाता आतंकी माँ भारती का सपूत नहीं हो सकता है। आग लगाता आतंकी माँ भारती का सपूत नहीं हो सकता है। और ये शब्द लिखे हैं मैंने। ये जो अपना अग्निपथ का मामला चल रहा है, पूरे देश में आगजनी, तोड़ फोड़, ये जो मामले हो रहे हैं, इसमें मैंने ये शब्द लिखे हैं। और मैं आपको इसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। अगर मेरी शब्दों से, मेरी वाणी से अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, तो आप इसको जरा ध्यान देना इस बात पे, और विशेष ध्यान देना। क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? पहले वाले गुलाम भारत में और आज के भारत में क्या अंतर है? आज अपनी बात आप ठीक से रख पा रहे हो। और अगर आपने आज इन आतंकियों का, जो ये आग लगा रहे हैं, मैं आतंकी इसलिए कह रहा हूं कि जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है वो आतंकी हो सकता है। 1000 साल पहले वाली स्थिति ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके मैं आपको एक नहीं, अभी 10 उदाहरण बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये वो कोशिश की जा रही है जो अब से 1000 साल पहले, 800 साल पहले हमारे देश में थी। ये वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी कोर्स आप देखिए, अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हो 12th के बाद में, कोई भी कोर्स आप कराओ, वो 4 से 5 साल का या 3 साल का, और मिनिमम 5 लाख से 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप अपने बच्चे को कोर्स कराते हो। और वो 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद गारंटी क्या होती है? किसी को 15,000 की नौकरी मिलेगी, किसी को 20,000 की, और किसी को 12,000 की, और किसी को 30,000 की भी हो सकता है। मे भी संभव है कि ये रकम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन किसी को भी 30,000 से ऊपर की नौकरी मिलने वाली नहीं है, जितने भी आप कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा करने जाते हो। अब बात करते हैं जो मोदी जी ने अग्निपथ या अग्निवीर या क्रांतिवीर, जो भी आप नाम दें इसे, ये योजना जो शुरू की है भारत सरकार ने, इस योजना में आपके बच्चे को 4 साल भारत सरकार ट्रेनिंग देगी। 4 साल की ट्रेनिंग में कहो उसे, या उस 4 साल की नौकरी में कहो, या उस 4 साल की अवधि में कहो, 24 लाख रुपए आपको वापस देगी। यानी 11,72,000 एक बार और 11,70,000 एक बार। तो 2 बार में करके आपको 24 लाख रुपए के लगभग आपके बच्चे को वापस भारत सरकार देगी। और क्या होगा? एक बिल्कुल ऐसा नौजवान, बांका, एक ऐसा शेर तैयार होकर बाहर आएगा जो अपनी माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहेगा और देश को सेवा देने के लिए भी तैयार रहेगा। तो ये वो योजना है। तो मैं भारत के सनातनी सपूतों से, सभी से कहना चाहता हूं, जो माँ भारती के सच्चे सपूत हैं, कि इस योजना का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत विरोध कर रहे हैं। अब क्यों? अब आप देखिए, ये बात सामने आएंगी, खुल के सामने आएंगी। जितने लोग ये आगजनी, रेल के इंजन, रेल की बोगियां तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, 90% 23 साल से ऊपर की आयु के हैं। जबकि भर्ती प्रक्रिया में 21 साल तक के लोग ये जाने, 2 साल का एक्सटेंशन उनके लिए है जो 2 साल पहले फॉर्म भर चुके हैं। अब आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति 23 साल से 35 साल की, 40 साल की उम्र का वहां आगजनी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है और ये संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो कौन सा छात्र है? वो कौन सा छात्र है या कौन सी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने जा रहा है? ये सारे वो लोग हैं जो भारत सरकार को और इस देश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। और ये कौन लोग हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, किन लोगों ने विरोध किया? आप मुझे ये बताइए, किन लोगों ने पत्थर मारे, किन लोगों ने तलवारबाजी की? ये वही लोग हैं। जब 370 हटने का विरोध हुआ, तब यही लोग सड़क पे थे। आपने भी बहुत सारे कांड देखे होंगे, जैसे करौली का हुआ, बहुत बांग्लादेश में हुआ, बहुत सारे कांड देखे। किन किन लोगों ने पत्थर बजाए? कौन कौन लोग सड़कों पे आए? ये वही लोग हैं। नुपुर शर्मा का मामला लीजिए, कितने लोग सड़कों पे आए हैं, कितने लोगों ने जो है पत्थर फेंके हैं? ये वही लोग हैं जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देते हैं, नुपुर शर्मा का बलात्कार करने की धमकी देते हैं, फतवे निकालते हैं। ये वही लोग हैं जो बुरके पे और उस पे, अभी तुम्हारे हिजाब पे पत्थर फेंक रहे थे। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे। ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन का, आपने देखा होगा, 1 साल तक नंगा नाच तांडव हुआ और उन्होंने वहां बलात्कार भी किए, पत्थर भी फेंके, पुलिस वालों की पिटाई भी, कत्लेआम भी हुआ, सारे काम हुए। ये वही लोग हैं। लखीमपुर में जिन्होंने 5 आदमियों को लाठियों से पीट के मार दिया, ये वही लोग हैं। और ये वही आतंकी हैं जो इस देश को जलाना चाहते हैं। अब इनके समर्थन में कौन है? आप देखिए, एक भी पार्टी, कोई ऐसी मुझे बताएं
जिसने इन पत्थरबाजों का समर्थन नहीं किया है। योजना का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पत्थरबाजों का। कांग्रेस इन पत्थरबाजों का समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी इन पत्थरबाजों का समर्थन कर रही है, ओवैसी की पार्टी इन पत्थरबाजों का समर्थन कर रही है, मदनी इसका समर्थन, मतलब एक भी, चाहे बसपा की बात करें, सपा की, किसी भी पार्टी को, जितनी ये नंगे लुच्चे गुंडे हैं वो सब इसका समर्थन कर रहे हैं। आगजनी का, तोड़फोड़ का, ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान किसका हो रहा है? ये हमारे देश का नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बात आप जरा और ध्यान से सुने। आपको ध्यान होगा कि सीडीएस रावत जी ने, हमारे जो सेक्रेटरी वो रहे, सीडीएस चीफ डिफेंस सेक्रेटरी, आपको पता है सेनाध्यक्ष भी रहे, एक दुर्घटना में वो शहीद हुए, बलिदान हुआ उनका। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन युद्ध होगा भारत में, उस दिन 2.5 मोर्चे पे युद्ध होगा। और वो 2.5 मोर्चा क्या था? एक मोर्चा होगा चीन, एक मोर्चा होगा पाकिस्तान, और एक आधा मोर्चा होगा गृह युद्ध। ये उसी गृह युद्ध की तैयारी है, ये उसी गजवाए हिंद की तैयारी है। इसलिए मेरे मां भारती के सपूतों, आज मेरे शब्दों को जरा ध्यान देना और इन पे विचार करना। और अगर किसी को आपत्ति है तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है, क्योंकि मैं चैनल के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मैं अपनी मां भारती के लिए, अपने देश के लिए शब्द आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितने भी मां भारती के सपूत हैं, जितनी भी वीरांगनाएं हैं, अपने देश के कोने कोने तक, बच्चे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएं। और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सभी सनातनियों से कह रहा हूं कि सनातनी वो हैं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, वो सनातनी है। सनातनी का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सनातनी हर एक वो वीर सनातनी है, हर एक वो वीरांगा सनातनी है जो इस देश के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। तो जय हिंद मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा अपनों को, और आप इन बात को मेरी को जरा ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।